अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजी व्लॉग्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजी व्लॉग्स में अब मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल सूप, जो कि बहुत मज़े का बनता है। तो इस रेसिपी के साथ आप बनाएं सूप घर में तो आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी में सबसे पहले मैंने लिया है बोनलेस चिकन। बोनलेस चिकन को आपने क्यूब्स में काट लेना है, छोटे छोटे क्यूब्स में। क्यूब्स में काटने के बाद चिकन को मैंने अपने पैन को रख लिया है चूल्हे पे। फ्लेम ऑन करेंगे और राउंड अबाउट 1 टेबल स्पून, ओनली 1 टेबल स्पून हमने लेना है ऑयल। ऑयल में मैंने अपना लहसुन डाल दिया, चॉप किया हुआ लहसुन डाल के हमने इसको कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करना है। लहसुन को फ्राई करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। हमने इसमें अपना चिकन ऐड करना है, जिसकी हमने यखनी बनानी है। बहुत लोग यखनी जस्ट ऐसे ही बना लेते हैं कि पानी डाला, उसमें चिकन ऐड कर दिया, चिकन बॉयल हो गया। लेकिन नहीं, यहाँ पे आपने पहले चिकन की भी भुनाई करनी है, क्योंकि चिकन के अंदर जो एक कच्चापन सा होता है ना, वो इससे दूर हो जाता है। और चिकन के अंदर जो एक कच्ची सी स्मेल होती है, वो आपको नहीं आएगी यखनी में से। आप इस रेसिपी के थ्रू ट्राई करेंगे तो ये आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी। आप लाजमी इसको ट्राई करें। चिकन मैं फ्राई कर रही हूँ, भून रही हूँ अपने ऑयल में। ऑयल आपने यहाँ पे ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि हमें यखनी में ऑयल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसकी भुनाई के लिए चाहिए था, जो कि इतना ही ज़रूरी है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। इसने पानी हल्का हल्का छोड़ा है, पानी भी इसका ड्राई हो गया है। साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि हमारा चिकन जो है वो नीचे नहीं लगे। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको इसकी स्मेल नहीं आएगी यखनी में से, कच्चेपन की। चिकन हमारा यहाँ पे ये देख लें आप, ब्राउन हो गया है। अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। सूप है, बहुत मज़े का बनता है घर में। थोड़ी सी मेहनत है और ये कि आप अच्छे से इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 लीटर के करीब मैंने इसको पानी ऐड किया है। इसी पानी में हमारे जो है वो यखनी रेडी हो जाएगी, और हमारी चिकन के जो हमें यखनी है वो भी मिल जाएगी, और हमारा चिकन भी बॉईल हो जाएगा। इसको हमने कवर कर देना है 15 मिनट के लिए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। अब दूसरी साइड पे मैं करती हूँ अपने वेजिटेबल्स की प्रिपेयरिंग करती हूँ, क्योंकि वेजिटेबल सूप है, उसके लिए वेजिटेबल लाजमी होनी चाहिए। वेजिटेबल से ये है कि हमारी जो है ना वो सूप जो है वो कलरफुल सा हो जाएगा। गाजरें ले रही हूँ, गाजरों को आपने छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है अच्छे से। और यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है आपने कि गाजर के अंदर जो एक हार्ड चीज़ होती है ना, अंदर वाला वाइट, हम वो ऐड नहीं करेंगे। साइडों से इसका काट के ना, तो हम इसको क्यूब्स में काटेंगे कैरेट्स को। इसके बाद एक मैं कैप्सिकम ले रही हूँ, इसको हमने क्यूब्स में सेम साइज़ में काट लेना है। अच्छा, साइज़ का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि साइज़ दोनों के सेम होने चाहिए हमारी वेजिटेबल्स के। कैप्सिकम काट लिया क्यूब्स में, कैरेट काटी गई है और चिकन क्यूब्स। फ्राई पैन में ऑयल लिया मैंने, बहुत कम। यहाँ पे हम इसको पहले जो हमारा चिकन मैंने क्यूब्स में डाला है, काटा हुआ है, उसको हम फ्राई करेंगे। ये एक एडिशनल चीज़ है जो कि हम चिकन सूप में डालेंगे। एक चिकन हम डालेंगे रेशा करके, जो कि यखनी में ऐड किया हुआ है, और एक हम डालेंगे क्यूब्स की शक्ल में। यहाँ पे मैंने क्यूब्स जो चिकन के वो फ्राई कर लिए, इनका कलर चेंज हो गया है। मैं इसमें कैप्सिकम डालूँगी और कैरेट डालूँगी। इनको भी स्लाइटली हमने फ्राई करना है, जस्ट सौटे करना है। हमने इनको बॉयल नहीं करना, इनका थोड़ा थोड़ा कच्चापन रखना है सूप में, क्योंकि कच्चापन थोड़ा सा आए सूप में तो ये बहुत टेस्टी लगता है, बहुत यमी लगता है। कुक नहीं करना, जस्ट सौटे करना है हमने इनको, थोड़ा सा नरम हो जाएंगे फ्राई करके ऑयल में। ये देखें जी, यह मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। दूसरी साइड पे हमारी यखनी पक चुकी है, 15 मिनट इसको हो गए हैं। तो जो चिकन था इसके अंदर वो उसको हमने सेपरेट कर लेना है। और लहसुन के जो पीसीज हैं ना, चॉप लहसुन के, उसको भी आपने अच्छे से निकाल लेना है। वो भी अच्छे से आप उसको यखनी से निकाल लेंगे, ताकि आप सूप के दौरान पीते वक्त आपके मुंह में नहीं आए लहसुन।
ठीक है। सारी सब्जियां जो फ्राई की थी हमने वो मैं अब यखनी के अंदर डाल रही हूँ। मज़ीद इनको कुछ 2 मिनट 10 मिनट के लिए पकाऊंगी मैं कवर करके। तो यहाँ पे जो यखनी के अंदर से निकाला है चिकन, इसको मैंने श्रेड कर लेना है फ़ोर्क की मदद से। फ़ोर्क ही यूज़ किएगा, आप हाथ मत यूज़ करें क्योंकि गरम गरम चिकन है। श्रेड करने के बाद इसको मैं अपने पकते हुए सूप में ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 2 टेबलस्पून सॉल्ट डालूँगी। ये ऑप्शन ये है कि आप अपने डिज़ायर के मुताबिक डाल सकते हैं। 7 स्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स कर लिया था हमने, और इसको मिक्स करके अच्छे से बहुत ही स्लो हम इसको डालेंगे यखनी के अंदर और अच्छे तरह से इसको मिक्स करेंगे। ये यकदम से ही नहीं होगा गाढ़ा, इसको हम हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा डाल के इसको थिक करेंगे सूप के, क्योंकि यकदम आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी कॉर्नफ्लोर की डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अजीब सा टेस्ट उसका आ जाएगा। 2 अंडे ले लिए, उनको हमने बीट कर लिया है और उनको हम सूप में ऐड करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है कि अंडे जब आप ऐड करेंगे कुछ सम सेकंड्स के लिए आपने अपना जो हाथ है वो रोक लेना है। ये देखें, उसी वक्त आप इसको करेंगे तो ये जो अंडों का एक होता है ना वो लुक चेंज हो जाएगा। उसके बाद इसमें सॉसेज डालेंगे। चिली सॉस 2 टेबलस्पून है, सोया सॉस 2 टेबलस्पून है और सिरका 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने टेस्ट के लिहाज से। सोया सॉस बहुत लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा टेस्ट इसका अच्छा लगता है। ये जो हमारा सूप हमारा रेडी हो गया है। और ये देखें, सब कोरिएंडर डाला था इसमें मैंने, और ये सूप बहुत मज़े का है। आप लाजमी ट्राई करें घर में इसी रेसिपी से।